जब आप मसीह में शुरू में पवित्र आत्मा के साथ संबंधों को कायम कर रहे होते हैं तो वो आपको कानों में आवाज नहीं आती, आपके दिल में आवाज आती है, तो ये काम करना है। और हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुत हावी है आत्मा के ऊपर। लेकिन जब हम वचनों को प्रैक्टिकली सुनना शुरू करते हैं तो बहुत बार पवित्र आत्मा आपके हार्ट से बात करता है। और होता क्या है, जब आप पवित्र आत्मा की बात को सुनना शुरू करते हैं तो वचन पूरा होता है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। आज से कुछ साल पहले जब चर्च में साउंड किराए पे आता था तो मैं बड़े पैसे इकट्ठे कर रहा था। मेरा बिजनेस भी था, उसमें से भी पैसे लिए, लोग भी डालते थे, उसमें वो पैसे इकट्ठे किए। तो एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा पैसे इकट्ठा ना कर, जितने इकट्ठे हुए सारे का बीज बो दो। और मैंने सारे का जब बीज बोया, एक फैमिली मेरे पास कुछ महीने के बाद आई और कहा कुछ हफ्ते के बाद कि हमारे दिल में परमेश्वर ने डाला है कि हम अपना प्लॉट बेच के आपको साउंड लेके दें। और वो साउंड लाखों रुपए का था उस समय। अब तो चर्च में करोड़ों का साउंड है, लेकिन उस समय लाखों भी खरबों जैसे लगते थे। तो उस समय जब मैंने परमेश्वर का थैंक्स किया कि मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और परमेश्वर ने किस तरह से रास्तों को खोला। अगर मैं अपनी बुद्धि से चलता, अपने तरीके से चलता तो ये साउंड में लेता, लेकिन कितने साल बाद, कितनी देर बाद, कितना संघर्ष करके, लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना वो आराम से हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन पवित्र आत्मा के साथ आपके संबंध तब तक कायम नहीं होते जब तक आप क्राइस्ट के लिखे हुए वचनों को फॉलो नहीं करते। कौन था यूसुफ? एक आम सा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचनों को माना। जब छोटा था तभी बाइबल कहती है अपने भाइयों के कुकर्मों का समाचार अपने पिता को देता था। अपने भाइयों के साथ कोई संधि नहीं करता था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, सारे पाप अपने पिता को बताता था। अगर वो भी पापी होता तो पिता को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि वो भी काना है, अपने भाइयों का भाई भी उसके काने हैं। वो बोलते हैं ना सिबलिंग घर में, अच्छा मैं तेरी ये बात मम्मी को बता दूंगी, अच्छा तू ये बताएगा मैं तेरा भी ये बता दूंगा। फिर दोनों चुप कर जाते हैं कि चलो छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन वचन कहता है यूसुफ किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, वचन पे स्ट्रिक्ट रहता था। अपने पिता के साथ सारी बात उनके कुकर्मों की बताता था। भाई उससे जेलसी करते थे क्योंकि वचनों पे चलना यूसुफ ने अपने बचपन से, छोटे होते से सीखा था। कौन था? डैनियल। वही डैनियल जो बचपन में ही बंधुआई में